हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पुराने स्प्लिट एसी को हम फिटिंग करेंगे और किस तरीके से हमें फिटिंग करना है और किस किस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त, इस एसी में वक्त भी बचाएंगे और उसके बाद अच्छे तरीके से लगाना भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से लगाना है। जैसे कि इस दीवार पे मुझे एसी की फ़िटिंग करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, इंडोर का जो हमारा स्टैंड होता है उस स्टैंड को वाटर लेवल के मदद से अच्छे तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रखना, आपको ना कि तिरछा रखना है। आप क्या करेंगे, बारी बारी से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, निशान लगाने के बाद मुझे करना है क्या, ड्रिल मशीन के मदद से ड्रिल मशीन की मदद से हम सुराख करने के बाद हम बारी बारी गिट्टी को लगा लेंगे। उसके बाद हमें हथौड़ी की मदद से ठोक लेने हैं। फिर हम स्टैंड को अच्छे तरीके से इस पे 2 पेच लगाने हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप वाटर लेवल की मदद से एक बार चेक करेंगे ताकि दोबारा दिक्कत ना आए यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं अगर थोड़ी बहुत भी तिरछी रहेगी ना, तो आप ड्रेन वाटर लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से स्टैंड का हर पेज को लगा के हथौड़ी की मदद से ठोक लेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद इसे फाइनली करके उसके बाद हम चलेंगे जो बॉडी हम उसे आप खोलने के लिए स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है, पेज को खोलने के बाद हमें सबसे पहले ध्यान रखता है जो हमारा स्विंग प्लेट होता है उसको, जो नक्के होते हैं सबसे पहले बीच का खोला करें ताकि नक्के ना टूट जाए। इस तरीके से हमें बारी बारी सभी पेज को खोल लेने हैं। बारी बारी पेज खोलने के बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हम स्टैंड पे हैंग करेंगे। उसके बाद ड्रेन पाइप और कॉपर के पाइप का निशान ले लेंगे। मुझे यहाँ पर हॉल करना है तो इसको पहले निशान ले लेंगे हैंग करने के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, हॉल कर लेंगे। हॉल करते वक्त भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसके जो हॉल होते हैं टेपर में होना चाहिए। अंदर से जो पाइप आते हैं वो टेपर में होना चाहिए। टेपर होने के कारण से जो पानी होते हैं, आपका ड्रेन पानी होता है, वो अच्छे तरीके से बाहर निकल जाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना। उसके बाद इंडोर के पाइप को सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस पर टेपिंग कर लेंगे ताकि मॉइस्चर इसके अंदर ना आए, इंडोर के अंदर। तो हम इस तरीके से टेप लगा के फिर हमें चौड़ा टेप का इस्तेमाल करना है। चौड़े टेप की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से वो टेपिंग कर लेंगे ताकि
मॉइस्चर की प्रॉब्लम ना आए, हमें इस तरह से लगाना है। और कभी भी हमेशा ध्यान रखना, ये जो है सुराख जो कॉपर हाफ का है, इसको हमेशा बंद कर लिया करो पुराने एसी में, क्योंकि खुला हुआ रहते हैं, नए एसी में तो बंद रहते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। आप इसको इस तरीके से टेपिंग लगा ले ताकि इसमें धूल मट्टी ना जाए। उसके बाद हमें करना क्या है, इसको हम स्टैंड के पास ले जाके सुराख के अंदर डाल के देखेंगे प्रॉपर तरीके से कि फिट बैठा है। अगर फिट बैठा है तो हम लगा लेंगे इसी जगह पे, और अच्छे तरीके से लगा के उसके बाद वाटर लेवल की मदद से फिर यहाँ पर एक बार आपको चेक करना है। जैसे कि हम इसको अच्छे तरीके से फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, वाटर लेवल की मदद से इस तरीके से एक बार चेक कर लें कि प्रॉपर हमारा एसी सीधा है, स्ट्रेट है या नहीं। अब जैसे चेक करने के बाद मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद इसके अंदर पानी डाल के ज़रूर देखना। इस जगह पे पानी डाल करके देख लेना कि हमारा पानी या निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये यहाँ तक निकल रहा है तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल एसी ओके। उसके बाद बारी बारी हम क्या करेंगे, तार वगैरह कस लेंगे अंदर के एसी यूनिट जो होती है, अंदर की यूनिट, उसको फाइनली हम परफेक्ट पैक कर लेंगे ताकि हमारा बाहर का ही काम रह जाए। जैसे कि इंडोर का वायर कसने के बाद मुझे किस चीज़ पे ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले स्विंग प्लेट लगाते हैं, और कभी भी बाहर के हिस्से को लगाना चाहिए, नक्के को, फिर अंदर के लॉक को लगाना चाहिए। इस तरीके से लगाने के बाद हम बॉडी को अच्छे तरीके से कसेंगे और सभी पेचों को लगाएंगे ताकि इससे कोई वाइब्रेट और कोई शोर शराबा ना हो, ताकि कस्टमर को दिक्कत हो। और दिक्कत अगर शोर शराबा होगा, दिक्कत आएगी तो वो कस्टमर दोबारा आपको रिपीट कंप्लेन करेगा, आपका टाइम का भी नुकसान होगा और पैसे का भी नुकसान होगा। तो इस तरीके से आप हमेशा हर काम जो भी करो तो ध्यान से करो। इस तरीके से आपको बारी बारी सभी पेचों को कस लेने हैं ताकि वाइब्रेट वगैरह ना करे और कोई शोर शराबा ना होए। फाइनली हम इंडोर की बॉडी वगैरह लगाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इस पर कपड़े वगैरह लगाने के बाद फिर बाहर के जो यूनिट होते हैं उसको हम फिटिंग करेंगे। तो हम इस तरीके से पहले अंदर की फ़िटिंग कर लेते हैं। फाइनली हमारा इंडोर वगैरह कसने के बाद, कपड़े वपड़े लगाने के बाद फाइनली अब बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद हम आउटडोर यूनिट का इंची टेप की मदद से हम निशान वगैरह ले करके अच्छे तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं ताकि कोई परेशानी ना आए। तो आप इस तरीके से निशान ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना, पहला स्टैंड जो है हमें उसको फिटिंग करना है। एक स्टैंड को आपको वाटर लेवल की मदद से फिटिंग कर लेना है। उसके बाद हम ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद मुझे क्या करना है, फास्टनर लगा लेने, 2 फास्टनर या 3 फास्टनर, जितनी ज़रूरत हो उतनी लगा लो आप। तो 3 फास्टनर लगाया करें आप। इस तरीके से हमें क्या करना है, मशीन की मदद से, ड्रिल मशीन की मदद से कस लेंगे। कसने के बाद आपका नया टॉपिक एक यहाँ पर है कि जैसे कि हम यहाँ पर एक नया चीज़ लेके आएँ कि आसान होगा आपको फिटिंग करने में स्टैंड को। तो इस तरीके से आप इंची टेप की मदद से आप सेंटर वगैरह ले करके आप निशान लगा करके और दूसरा स्टैंड को इस जगह पे लगा लें। वाटर लेवल की मदद से निशान ले लें ताकि तिरछा ना हो जाए। आउटडोर लगाते वक्त हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है, स्टैंड वगैरह सब कुछ। तो ये जो हमने चैनल है, ये चैनल हमारा अनवारी वगैरह के अंदर लगते हैं, तो इस चैनल का हमने इस्तेमाल करा है। आप देख सकते हैं ये चैनल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये चैनल हम अपने बैग में भी आसानी से रख लेते हैं। कई मैकेनिक लक्कड़ का इस्तेमाल करते हैं, वो गलत है क्योंकि उसको ले जाने लाने में दिक्कत होती है। मेरे दोस्त इस चैनल का इस्तेमाल करा करें। वाटर लेवल की मदद से इस तरीके से निशान वगैरह लगा करके उसके बाद ड्रिल मशीन के ड्रिल मशीन के मदद से सुराख करने के बाद आपको फास्टनर लगा लेने हैं। फास्टनर लगाने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से टाइट करके उसके बाद फिर खोलेंगे इसको। फास्टनर को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, स्टैंड को लगा लेंगे। कभी भी आपको एक पेच लगाना है, यहाँ पर एक पेच लगाने के बाद इसको कस लेना। कसने के बाद ज़्यादा मत टाइट करना, मतलब ये है कि हिले ना। इस तरीके से कसने के बाद आपको फिर हम चैनल का इस्तेमाल करेंगे, फिर वाटर लेवल लगाएंगे। एक तरह से प्रॉपर साइज़ ले लेंगे कि हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। एक पेच इसलिए लगा रहे हैं, ठोक करके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरीके से हमें लगाने के बाद मुझे क्या करना है, प्रॉपर साइज़ लेने के बाद हमें दूसरे पेज को कस लेना है ड्रिल मशीन की मदद से।
ड्रिल मशीन की मदद से कसने के बाद आउटडोर को हम ऊपर रखेंगे और उसके बाद पेज को भी कसेंगे ड्रिल मशीन की मदद से। इस तरीके से आपको बारी बारी कस लेने हैं। फिर वाटर लेवल लगा के एक बार देख लेना कि बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके बाद हम फाइनली कॉपर के पाइप को अच्छे तरीके से हमें फिटिंग करनी है। और कभी भी आप हाफ का पाइप को बैंड करते हो ना तो स्प्रिंग का इस्तेमाल करें, वो अंदर जो चली जाती है स्प्रिंग वो वाला इस्तेमाल करें ताकि वो आसानी से उससे बैंड हो जाते हैं। इस तरीके से फाइनली आपको नट वगैरह कस लेना है। 2 स्लाइ रिंच की ज़रूरत पड़ती है हमें यहाँ पर। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से मुझे टाइट करना है यहाँ पर। फाइनली हमें कस लेने, इसको बेहतरीन तरीके से कसना ताकि लीकेज वगैरह ना करे। और लीकेज होंगे तो आपकी भी परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि 2-3 दिन में गैस निकल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका भी गैस नुकसान होगा और अच्छे बदनामी भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से ना गलती का ना करें और इस तरीके से टाइट कर लें। फिर हम क्या करेंगे, इसे टाइट करने के बाद हम आएंगे आउटडोर एसी के पास। यहाँ पर जो हाफ और क्वार्टर का नट होते हैं इसको अच्छे तरीके से हम टाइट कर लेंगे। फाइनली हम इसे कसने के बाद हम क्या करेंगे, हाफ के पाइप को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना ताकि लीकेज ना होए। अब क्या करेंगे, इसके नट को खोल करके उसके बाद जो है हमारे पतले वाले पाइप को की जो एलन की के मदद से खोलेंगे। थोड़े थोड़े गैस को निकाल देंगे, 1-2 बार खोल के निकाल देने। निकालने के बाद आपको क्या करना है, इससे क्या होगा, आपका थोड़ी बहुत जो पाइपों में हवा वगैरह होगी वो निकल जाएगी। इस तरीके से आपको गैस खोल लेने दोनों वाल का गैस खोलने के बाद इस तरीके से चाबी की मदद से खोल लें। खोलने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फाइनली कस देंगे। कसने के बाद हमें लीकेज चेक करना है। लीकेज चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ना कि बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके से आप लीकेज को चेक कर लें बेहतरीन तरीके से कि कोई दिक्कत ना आए और लीकेज की कोई प्रॉब्लम ना छूट जाए हमारी गलती से। फाइनली हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से टेप लगा लेना ताकि कोई मॉइस्चर वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से लगा करके हमें क्या करना है, आप वायर वगैरह अच्छे तरीके से कस लेना है। न्यूट्रल और फेस हमेशा ध्यान रखना है इसको ताकि आपको दिक्कत ना आए। यह आपका नॉर्मल एसी है। इस तरीके से आप कसने के बाद आपको फाइनली इसके ढक्कन वगैरह लगा लेने हैं आउटडोर को। आउटडोर के ढक्कन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये पाइप हमने सेट आउट करके बिल्कुल ओके कर दिए। आप जाएंगे इंडोर के पास, इंडोर को ऑन करेंगे। तो स्टेबलाइज़र हमने लगा दिया था पहले इस तरीके से। उसके बाद हम फाइनली हमारा एसी चालू हो चुका है। अब आपको दिखाता हूँ मैं बाहर। अब बाहर जैसे दिखाता हूँ तो ये देख सकते हैं फाइनली ओके है। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको। सभी भाइयों को नमस्कार, खुदा हाफिज़।